कहानी की शुरुआत में हमें एक अमेरिका के गांव को दिखाई जाता है, जो कि ये गांव जंगलों के बीचों बीच था और इस गांव के चारों ओर से बड़े बड़े पेड़ थे और ये लोग हमेशा इस गांव में ही रहते थे और कभी भी इस गांव से बाहर नहीं जाते थे। दरअसल बात ये थी कि इस गांव के जंगलों में अजीब तरह के मॉन्स्टर्स रहते थे, जो कि दिखने में आधे मॉन्स्टर थे और आधे जानवर जैसे। अगर गलती से भी कोई इंसान इस गांव से बाहर चला गया तो वो मॉन्स्टर उस इंसान को मार देता और इसी वजह से ये लोग गांव को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाते थे। और इन लोगों ने गांव के चारों तरफ से तारों की बनी हुई दीवारें बनाई थी ताकि ये मॉन्स्टर्स गांव में ना घुस सके और ना ही इंसान गलती से गांव को छोड़कर उस जंगल में जा सके। अब हमें कुछ दिन बाद दिखाई जाता है कि एक आदमी के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसे एक बहुत खतरनाक बीमारी थी और उसका इलाज करने के लिए उसे गांव के बाहर नहीं ले जाया जाता, बल्कि उसका वहीं पर इलाज किया जाता है और इस इलाज का कोई भी फायदा नहीं होता, जिसकी वजह से उस आदमी के बेटे की मौत हो जाती है। ये देखकर उसके पिताजी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसके लाश के पास बैठकर बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि उसके बेटे की उम्र काफी कम थी और वो अपने बेटे को कहने लगते हैं कि काश ये मॉन्स्टर इस गांव के जंगलों में होते ही ना, मैं तुम्हें इस गांव के बाहर लेकर जाकर तुम्हारा अच्छी जगह इलाज कर देता, जिसकी वजह से आज तुम जिंदा होते और तुम आज मेरे पास होते और पता नहीं और कितने दिन इस बदनसीब गांव में हमें रहना होगा। ऐसा कहकर वो अपने बेटे की लाश पर पटक पटक कर रोने लगते हैं। अब हमें दिखाई जाता है कि ये गांव वाले सब लोग एक जगह पर बैठकर खाना खा रहे थे और तभी उन्हें जंगलों में से बड़ी डरावनी आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये सारे के सारे बहुत घबरा जाते हैं। इस गांव में एक पागल लड़का रहता है और वो अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है कि तुम्हें पता है यह आवाज किनकी है? उन्हीं मॉन्स्टर्स की है, क्योंकि वो अब यहाँ पर आ रहे हैं। इतना कहते वो जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। ये देखकर यहाँ पर बैठे हुए लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि पहले से इनकी जिंदगी ऐसे ही डर डर के गुजर रही थी। इन लोगों ने अपनी रोजाना की भूख मिटाने के लिए बहुत सारे जानवर पाल रखे थे। जब भी उन्हें भूख लगती इन्हें पकाकर ये खा लेते। अब इस गांव की रखवाली करने के लिए इस गांव का हर एक आदमी रोज रात को यहाँ पर पहरा देता है और ये मॉन्स्टर्स इनको ना खा ले, इसके लिए गांव वाले भी इन मॉन्स्टर्स को भी जानवरों का मांस खाने के लिए देते रहते थे। अब हमें एक तरफ दिखाई जाता है कि दो लड़कियां साफ सफाई कर रही थी, तभी उन्हें एक लाल रंग के फूलों का पौधा दिखाई देता है। उस पौधे को वो उखाड़ती है और जमीन में दफना देती है। इनको पता था कि लाल रंग इनके लिए अच्छा नहीं है। अब इनके गांव में हर एक चीज होती है, जैसे कि बच्चों के लिए छोटा मोटा पढ़ाई करने के लिए स्कूल, इंसानों का इलाज करने के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल और खेती करने के लिए खेत। अब हमें दिखाई जाता है कि एक टीचर अपनी स्कूल में जा रहा था, तभी वो बच्चों की भीड़ को स्कूल के सामने देखता है, जो कि ये बच्चे एक छोटे से मरे हुए जानवर के पास खड़े हुए थे और वो जानवर बड़ा अजीब सा लग रहा था और उस जानवर के शरीर के ऊपर चमड़े की कोई भी परत नहीं थी और उसकी खाल उखाड़ फेंकी थी और ये बच्चे ऐसी हालत देखकर काफी डरे हुए थे। अब ये स्कूल टीचर उन बच्चों को अपनी क्लास में लेकर आता है और ये बच्चे टीचर से डरी हुई हालत में पूछते हैं कि क्या ये डरावना मॉन्स्टर हमारे गाँव में आया हुआ है, जो कि ऐसे हमारे जानवरों को मार रहा है। टीचर उनसे कहते हैं कि नहीं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद ये किसी जंगली जानवर का काम है और हो सकता है कि उस जंगली जानवर को उस मॉन्स्टर ने ही मार कर यहाँ पर फेंक दिया हो। अब दूसरी तरफ हमें दिखाई जाता है कि बहुत सारे लोग एक जगह पर मीटिंग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं और ये गांव के काफी बड़े बड़े लोग होते हैं। इनकी इस तरह की मीटिंग पहले भी होती रहती थी, जिनमें गांव के छोटे मोटे फैसले लिए जाते थे। अब यहाँ पर एक डॉक्टर कहता है कि हमारे गाँव में तो छोटे मोटे अस्पताल बनाए गए, लेकिन यहाँ पर कोई भी बड़े इलाज और किसी भी काम की दवाई नहीं रही और इसी की वजह से उस आदमी के बेटे की मौत हो गई, जिसकी वजह से किसी का भी अच्छे से इलाज नहीं हो रहा है। अगर आप इजाजत दे तो मैं जंगल के रास्ते से एक अच्छे से शहर में जाकर सभी काम की दवाइयाँ लेकर आऊंगा, ताकि कैसा भी करके हम लोगों की जान तो बचा सकते हैं। अब इन गाँव वालों को यह काम काफी रिस्की लग रहा था, जिसकी वजह से इस काम की इजाजत वो नहीं देते और उसे मना कर देते हैं। अब रात हो जाती है और रात के वक्त गाँव को पहरा देने की बारी डॉक्टर के दोस्त की थी और जब यह पहरा दे रहा था तो उसके पास डॉक्टर भी आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में इस गांव के बाहर की दुनिया देखने का मन नहीं करता? मेरा तो बहुत करता है। जिस पर उसका दोस्त उसे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे बताया है कि इस गांव के बाहर बहुत बुरे और अजीब प्रकार के डरावने जानवर है और हम इस गांव में कितना मिलजुल कर रहते हैं, तो मुझे तो इस गांव से ही प्यार है और मैं सिर्फ यही रहना चाहता हूँ। अब अगले दिन गांव के सभी लोग एक जगह पर दोबारा इकट्ठा होता है, क्योंकि एक दिन किसी ने गांव के सभी कुत्तों को मारकर इनकी खाल उतार दी थी, जिसकी वजह से सारे के सारे बहुत डरे हुए थे और गाँव के सभी लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर गाँव के कुछ बड़े बड़े लोग आते हैं और इन्हें समझाने लगते हैं कि कोई भी मत घबराना, क्योंकि यह काम किसी जंगली जानवर का तो लग रहा है ना कि उन मॉन्स्टर्स का, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर हमारे गांव में आते तो हमें पता चल जाता, क्योंकि उनका साइज काफी बड़ा है और वैसे ही हमने उनका सारा इंतजाम किया हुआ है।
लेकिन फिर भी आप सबको लगता है कि वो आए थे, तो हमें गांव के चारों तरफ लगे हुए सभी नुकीली तारों को चेक करेंगे कि कहीं उन्हें तोड़कर वो मॉन्स्टर आ तो नहीं गया, और आप निश्चिंत होकर रहे। अब टीचर की बड़ी बेटी अपनी डैड के पास जाकर उन्हें कहती है कि डैड, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। वो कहती है, दरअसल बात ये है कि मैं डॉक्टर से बहुत प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ। उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या बेटा वो तुमसे भी प्यार करता है? जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक उसे अपने प्यार के बारे में नहीं बताया, और आज ही मैं उसे बता दूंगी और उसे शादी के लिए पूछूंगी। और उसी समय वो बहुत खुश होती है और उस डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि अभी मुझे शादी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, और वैसे भी मैं किसी और को पसंद करता हूँ, और वो लड़की इसी गाँव की रहने वाली है। डॉक्टर ने उसका दिल तोड़ दिया होता है, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है और अपने घर जाकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। और तभी उसकी एक छोटी बहन उसे संभालते हुए सहारा देती है। अब डॉक्टर उस आदमी के घर जाता है जिसके बेटे की मौत हो चुके थे, और वो आदमी अपने बेटे के बारे में उसे बताने लगता है। और डॉक्टर जब उसकी बातें सुन रहा था तब उसकी नजर वहां पर रखे एक ब्लैक बॉक्स पर पड़ती है। अब अगली सुबह हमें दिखाई जाता है कि वो पागल लड़का एक लड़की से आकर मिलता है जो कि उसकी दोस्त होती है, जिसका नाम आइवी होता है। और यह लड़की कोई और नहीं, उसी टीचर की एक दूसरी छोटी लड़की होती है। अब यह पागल लड़का और आइवी दोनों एक साथ ही थे। तभी उनके पास डॉक्टर आ जाता है और आइवी उसे यानी कि डॉक्टर से कहती है कि तुम और मैं बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तुम्हारी मेरे बहन के साथ भी दोस्ती थी, लेकिन तुमने उसके प्यार को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से वो घर आकर बहुत रोने लगी और वो अकेली पड़ गई। तुमने ऐसा उसके साथ क्यों किया? और उसकी शादी दूसरे लड़की के साथ होने वाली है, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी है, और उसके बाद मेरा शादी का नंबर होगा। अब बातों ही बातों में वो पागल लड़का आइवी के हाथों में लाल रंग के फल लाकर रख देता है। इसे देखकर आइवी जल्दी से अपना हाथ बंद करके उस फल को छुपा देती है, मगर वो डॉक्टर उस लाल फल को उस लड़की के हाथों में देख लेता है और उसे कहता है कि जो ये लाल रंग का फल है इसे मॉन्स्टर काफी जल्दी देख पाते हैं और इसकी तरफ खींचे चले आते हैं, और इसी वजह से हमारे गाँव में कोई भी लाल फल नहीं उगाया जाता, और तुम इसे कहाँ से लाए? जिस पर वो पागल लड़का जंगल की ओर इशारा करता है। और अगले दिन दोबारा गांव में मीटिंग रखी जाती है, और इस मीटिंग में वो डॉक्टर बताता है कि वो पागल लड़का जंगल में जाकर वो फल लेकर आया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उस जंगली मॉन्स्टर्स ने उसे कुछ भी नहीं किया और जिंदा सही सलामत वो वापस लौट आया। यानी कि जंगल में इतना भी खतरा नहीं है। और मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं अभी भी जंगल के रास्ते से बाहर जाना चाहता हूँ, ताकि करीबी बड़े शहर से जरूरत की दवाइयाँ ला सकूं। और इस बार भी सारे के सारे बड़े लोग उसे साफ मना कर देते हैं, और वो भी इस बात से परेशान होकर अपने घर आ जाता है। और वो अपनी मॉम को बताने लगता है कि मैं दवाइयाँ लाने के लिए गांव से बाहर जाना चाहता हूँ। जिस पर उसकी मॉम उसे समझाने लगती है कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे डैड कुछ सामान लाने के लिए जंगल से बाहर गए थे, तो कुछ लुटेरों ने उन्हें मार कर फेंक दिया। तो ये बात सोचो, अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? कहाँ जाऊंगी मैं? इस दौरान डॉक्टर भी अपने घर में एक ब्लैक बॉक्स देखता है, जो कि वैसा ही बॉक्स उस आदमी के घर में उसने देखा था जिसका बेटा मरा हुआ था, और उसे खुद भी पता नहीं था कि इस ब्लैक बॉक्स में क्या है। और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, ये काला बॉक्स क्या है? और मैंने इसे इस गांव के हर घर में देखा है, मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। इस पर उसकी माँ उसे मना कर देती है। उसे कहती है कि ऐसा करना इस गांव के वसूल के खिलाफ है। लेकिन ये डॉक्टर किसी की भी बात नहीं मानता और अगले दिन ही जंगल की ओर निकल पड़ता है। और रास्ते में उसकी नजर उसी लाल फूल पर पड़ती है और उसे वो तोड़ने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि दूर खड़ा हुआ मॉन्स्टर डॉक्टर को चुपके से देख रहा है। अब रात होने पर डॉक्टर आइवी के घर पर आ जाता है और उसे भी गांव से बाहर जाने वाली बात बताता है, जिस पर आइवी भी उसे समझाने लगती है कि तुम्हारी ये बाहर जाने वाली बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा किया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और वो भी गुस्से में आकर बोलता है कि आखिर कब तक हम इसी गांव में पड़े रहेंगे जहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बीमार पड़ना एक गुनाह हो गया है, यहाँ पर दवाइयाँ भी नहीं मिलती। और फिर ऐसे ही देखते देखते गांव के सभी लोग एक दिन बीमारी के कारण मर जाएंगे। और अगर यहाँ पर दवाइयाँ होती तो ना जाने कितने लोग ठीक हो जाते। जिस पर आइवी उसे कहती है कि अच्छा शांत हो जाओ, मुझसे गलती हुई और अगली बार से हम इस टॉपिक पर कभी भी बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, क्या तुम्हें पता है मेरी बड़ी बहन की शादी तय हो गई है, और अगर मुझे कोई पसंद करता है तो मेरा हाथ मांगने के लिए वो मेरे घर आ सकता है। और ये शर्मा कर घर के अंदर चली जाती है। अब जब अगले दिन डॉक्टर का दोस्त पहरा दे रहा था तो उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो एकदम से घबरा जाता है। जब वो नीचे की ओर देखता है तो उसे वहाँ पर वो मॉन्स्टर नजर आता है। उस मॉन्स्टर ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और पीछे से अजीब सी नोकीली चीज निकली हुई थी। ये देखकर वो बहुत बुरी तरह से घबरा गया और जल्दी से घंटी बजा देता है ताकि गाँव के सारे लोग अलर्ट हो जाए। यह आवाज सुनकर गाँव
गांव के सभी लोग जान गए कि बहुत बड़ा खतरा है और जल्दी से जल्दी अपने घरों की ओर जाने लगे। लेकिन ये डॉक्टर नहीं भागता, वो एक जगह पर खड़े होकर वो चुपके से मॉन्स्टर की ओर देखता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर से बचने के लिए जब आईवी की फैमिली बेसमेंट में जा रही थी, तब आईवी उनके साथ जाने के बजाय घर के बाहर आके खड़ी होती है, क्योंकि वो डॉक्टर के आने का इंतजार कर रही थी और उसने अपना दरवाजा भी बंद नहीं किया होता। दूसरी तरफ उसकी फैमिली उसे चिल्ला चिल्ला कर बुलाती है, मगर यह कहा डॉक्टर के बगैर जाने वाली थी। अब जब वो मॉन्स्टर आईवी के करीब आने ही वाला था, तभी वो डॉक्टर आईवी के घर आ जाता है और वो आईवी का हाथ खींचकर उसे घर के अंदर लेकर आता है और ये सब लोग बेसमेंट में आकर छुप जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद ही वो मॉन्स्टर गांव को छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। अब जब सुबह होती है तो सब लोग देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने सभी के दरवाजों के सामने लाल रंग का निशान छोड़ा है। तो अब सभी गांव वालों की मीटिंग तय होती है। यहाँ पर इस बारे में बात होती है कि आज तक वो मॉन्स्टर हमारे गांव में कभी भी नहीं आया, लेकिन अब तो हमारे गांव में वो आकर लाल रंग का निशान भी बना कर गया, जो कि एक तरह की हमारे लिए वार्निंग है और इस तरह से हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग जंगल में ना जाए। तो आप लोग सच सच बताना कि जंगल में कौन गया था, जिसने जंगल में जाकर उस मॉन्स्टर को यहाँ पर आने के लिए उकसाया है। ये सब सुनकर फौरन वो डॉक्टर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि हाँ, मैं गया था जंगल में, लेकिन मेरा मकसद उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी उकसाने का नहीं था। लेकिन फिर अगर मैंने गलती की है तो आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए और आइंदा के बाद मैं उस जंगल की तरफ भी नहीं देखूंगा। अब उसकी गलती मान लेने के कारण यह सभी लोग उसे माफ कर देते हैं और उसे चेतावनी भी दी जाती है कि अगली बार ऐसी हरकत कभी मत करना। अब अगले दिन आईवी की बड़ी बहन की शादी होने वाली थी, जिसमें सारे गाँव वाले शामिल थे। इस शादी में सभी लोग खाना खाते हैं, पार्टी करते हैं, डांस करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं और अपने साथ साथ जंगल के सभी जानवरों और मॉन्स्टर को भी खाना खिला देते हैं ताकि वो भी जी भर के खा सके। अब यहाँ पर आईवी की मॉम उसके पास आकर उसे बताने लगती है कि मेरी भी एक बहन थी, आज तुम दोनों बहनों को एक साथ देखकर मुझे मेरी बहन की याद आ गई। अगर आज वो होती तो वो बहुत खुश होती। उसके साथ कुछ लोगों ने गलत किया, उसके बाद उसे मार डाला। अब इस शादी में सारे के सारे लोग एंजॉय कर ही रहे थे, तभी उन्हें दूर से एक औरत की चिल्लाने की आवाज आती है। जब सब लोग बाहर चेक करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जानवरों की लाशें पड़ी हुई है और उनकी भी चमड़ी किसी ने उखाड़ फेंकी है, यानी कि उनके शरीर की सारी खाली गायब थी। ये सब देखने के बाद सभी के दिलों में एक प्रकार का खौफ बैठ गया था। वो लोग बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे और सभी के सभी अपने घर में चले जाते हैं, मगर वो डॉक्टर नहीं जाता बल्कि आईवी के घर के बाहर आकर बैठ जाता है। तभी आईवी उसके साथ आकर बैठती है और उसे पूछती है कि तुम अकेले यहाँ पर मेरे घर के बाहर क्यों बैठे हो, जिस पर डॉक्टर जवाब देता है कि तुम्हें कुछ ना हो, अगर वो मॉन्स्टर आए तो मैं उनसे लड़कर तुम्हारी जान बचा लूंगा। मैं हमेशा तुम्हें सही सलामत देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो भी उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। और यहाँ पर हम लोग समझ जाते हैं कि डॉक्टर ने आईवी की बहन को इसलिए इनकार किया था क्योंकि वो आईवी को पसंद करता था। अब अगले दिन ये बात सारे गाँव वालों को पता चल जाती है कि आईवी और डॉक्टर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं और ये लोग भी फैसला करते हैं कि इन दोनों की भी शादी कर देनी चाहिए। अब जब ये बात उस पागल लड़के को पता चल जाती है तो वो सोचने लगता है कि आईवी तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है और वो मेरे साथ वक्त गुजारती है, अगर उसकी शादी हो गई तो वो मुझसे दूर हो जाएगी। अब ऐसा सोचते हुए उसके दिमाग में एक बहुत अजीब तरह का आइडिया आता है। वो बहाना बनाकर डॉक्टर के घर जाता है और उसके पेट में चाकू घुसा देता है ताकि वो मर जाए। अगर वो नहीं रहेगा तो आईवी की शादी भी उससे नहीं हो पाएगी। और ये पागल लड़का उसी के खून को अपने हाथों में लगाकर सभी गांव वालों को दिखाता है। ये देखकर सारे लोग घबरा गए और ये सभी लोग सोचने लगते हैं कि जरूर इसने किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया होगा। और ये देखकर सभी लोग अपने अपने घरों में चेक करने लगते हैं कि इस पागल लड़के ने किसको मारा है। जब आईवी डॉक्टर को देखने के लिए उसके घर आई तो उसे पता चला कि उस पागल लड़के ने डॉक्टर पर वार किया है और वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी है। जल्दी से कैसा भी करके दूसरे गांव वाले डॉक्टर को वहां पर बुलाया जाता है, जो उसकी साधारण तबीयत सुधार देता है। फिर उसे कहता है कि डॉक्टर का बहुत ही ज्यादा खून बह गया है, इसकी वजह से उसका बच पाना काफी मुश्किल है। ये सुनकर आईवी काफी रोने लगती है और अपने डैड के पास जाकर कहने लगती है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी उस दुनिया में नहीं रहूंगी और मैं इस गाँव से बाहर जाकर उसके लिए दवाई लाना चाहती हूँ ताकि उसका इलाज हो सके। अगर उस जंगल में उस मॉन्स्टर ने मुझे मार दिया तो मुझे मरकर बहुत खुशी होगी। अब ये सुनने के बाद आईवी के डैड डॉक्टर के पास जाकर पूछते हैं कि उसकी तबीयत कैसी है, जिस पर दूसरा डॉक्टर कहता है कि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, आप उसका इलाज करके उसे ठीक नहीं कर सकते, उसे दवाइयों की जरूरत है, तभी उसकी जान बच सकती है। यह सुनकर आईवी के डैड उसके पास आकर उसे समझाने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी काफी अमीर आदमी थे, लेकिन उन्हें अच्छे और बुरे इंसान की पहचान नहीं थी, इसलिए उन्हें एक दिन एक चोर ने आकर उन्हें लूट कर उनका खून कर दिया। अगर ऐसे ही तुम्हें उस मॉन्स्टर ने या फिर किसी ने मार दिया
तो मेरा क्या होगा, मुझ पर क्या बीतेगी, ये तुमने कभी सोचा है? मगर वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। अगर तुम उसे बचाने के लिए जाना चाहती हो तो मेरी तरफ से पूरी इजाजत है और तुम जा सकती हो। फिर वो उस जख्मी डॉक्टर को एक जगह पर लेकर गई। इधर आइवी के डैड कुछ लोगों को बताने लगते हैं कि मेरी बेटी उस डॉक्टर को बचाने के लिए शहर जाना चाहती है, वो वहाँ से दवाइयाँ ला सके। ये सुनकर गाँव के कुछ लोग उन्हें बताने लगते हैं कि आपने उसे बताया नहीं कि गाँव के बाहर जाना कितना खतरनाक है। जिस पर उसके डैड गुस्से में आकर कहते हैं कि हाँ, मैंने उसे बताया, समझाया, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझ रहे, क्योंकि उस डॉक्टर के लिए अपनी जान भी दे सकती है। और इसके थोड़ी देर बाद आइवी शहर जाने के लिए निकल पड़ती है और उसके साथ गांव के 2 लड़के भी जाते हैं और ये जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। अब थोड़ी ही दूर जाते ही बारिश शुरू हो गई थी। तब ये लोग टेंट लगाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं और अचानक इन्हें खतरनाक मॉन्स्टर की आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे डरकर ये दोनों लड़के यहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर आइवी अकेली बची थी और वो एक जगह पर रुककर अपने डैड के बातों को याद करने लगती है। वो याद करती है जब इसके डैड उसे एक घर में लेकर गए थे जहाँ पर एक मरा हुआ मॉन्स्टर था जिसे उसके डैड हाथ लगाने को कहते हैं। यह करते वक्त आइवी को काफी डर लग रहा था, मगर वो बड़ी हिम्मत से उस मरे हुए मॉन्स्टर को हाथ लगा ही लेती है, जिसके बाद वो उस ख्याल से बाहर आ गई थी। अब उसके डैड उसे बाहर खींच कर लाते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि ये कोई मरा हुआ मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये मॉन्स्टर का मास्क है। और सच बात तो यह है कि इस जंगल में कोई भी इस प्रकार का मॉन्स्टर नहीं है, तो तुम बिना डरे जंगल को पार करके शहर की ओर जा सकती हो। हम सब बड़े लोगों ने इस मॉन्स्टर के बारे में सभी गांव वालों को झूठ कहा था। आइवी हैरान होकर पूछने लगती है कि जंगल में अजीब प्रकार की आवाजें भी तो आती है और हम उन मॉन्स्टर को खाना भी खिलाते हैं। वो मॉन्स्टर हमारे गांव में आकर जानवरों को मारकर उनकी खाल उखाड़ लेते हैं, तो ये सब क्या है? तब उसके डैड उसे बताने लगे कि बेटा, ये सब कुछ हम ही करते हैं ताकि कोई भी जंगल में ना जाए। वो आवाजें आना, खाना डालना सब झूठ है। हम जब खाना डालते थे उस खाने को हम खुद ही खा लेते थे और गाँव के जानवरों को भी हमने ही मारा था। और ये सब बातें गाँव के कुछ बड़े लोग ही जानते हैं और अब तुम भी जान गई हो तो बिना डरे आराम से जा सकती हो। जिसके बाद आइवी दोबारा से जंगल से आगे बढ़ने लगती है और अपने डैड के बातों को याद करते करते बड़े ही मुश्किल से जंगल को पार कर रही थी और आगे चलते चलते एक गड्ढे में भी गिर गई थी। किसी तरह से वो गड्ढे से बाहर आती है और तभी हम देखते हैं कि वो अजीब सा मॉन्स्टर आइवी का पीछा कर रहा है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि वो मॉन्स्टर वगैरह सब तो नकली है, मगर ये कौन है जो कि मॉन्स्टर बना हुआ है? इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसे आइवी ने भी महसूस किया था। वो पूरी तरह से डर गई थी। वो जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो महसूस करती है कि इस पेड़ की जड़ें और टहनियां बहुत ही नुकीली है। इसी वजह से वो मॉन्स्टर उसकी तरफ जब हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो ठीक समय रहते ही आइवी पीछे हट गई और टहनियां उस मॉन्स्टर के अंदर घुस गई और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। उधर गाँव के लोग आइवी के डैड से कहते हैं कि तुमने हमारे गाँव के वसूलों को क्यों तोड़ा, तुमने आइवी को क्यों रोका नहीं? अब ये सुनकर आइवी के डैड सारी बात सच बताते हैं और यहाँ पर इस कहानी का बहुत ही बड़ा राज ओपन हो जाता है। आइवी के डैड कहते हैं कि काफी वक्त पहले मेरे डैड को एक चोर ने मार दिया था। मेरी वाइफ की बहन को कुछ लोगों ने मार दिया था। जो डॉक्टर जख्मी हालत में पड़ा है उसके बाप को भी एक चोर ने मार दिया था। इस गाँव के हर एक घर की एक अलग कहानी है और इस गाँव के हर एक घर के किसी को बाहर के लोगों ने मारा हुआ है और हर किसी ने अपना रिश्ता खोया है। अपनों को खोने के बाद हम सब लोग इतना दुखी रहने लगे कि हम डिप्रेशन में जाने लगे। इस वजह से हम सब लोग ने एक हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाया और वहीं पर हम सब लोग एक दूसरे से मिले थे। हमने ये अंदाजा लगाया कि लोग पैसों की लालच में पागल हो गए हैं। जिसके भी पास पैसा होता है या लुटेरे उस इंसान का पैसा लूटने के बाद उसे मार देते हैं। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं हुआ तो हमें किसी का भी खतरा नहीं होगा और हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी वजह से हम सब लोग यहाँ पर आए थे और इस जंगल के बीचों बीच हमने अपना एक गाँव बनाया और इस गाँव का एक नियम बनाया कि कोई भी इस गांव से बाहर नहीं जाएगा, चाहे उसे कितनी भी तकलीफ क्यों न हो। अब इनके बच्चे बड़े होकर इन्हीं गांव से बाहर जाने की जिद करते तो ये लोग उन्हें कहानी सुनाते कि जंगल में बहुत अजीब प्रकार का मॉन्स्टर रहता है। अगर हम लोग यहाँ से बाहर गए तो वो हमें मार कर खा जाएगा। और बाकी लोगों के अंदर उस मॉन्स्टर का खौफ पैदा करने के लिए उन्होंने उस मॉन्स्टर का मास्क बनाया। ये जंगलों में जाकर उनकी आवाजें निकालने लगे और गाँव में आकर गाँव के जानवरों को मारकर उनकी खाल उतारने लगे, जैसे उन्होंने शादी वाली रात को किया था। यानी कि लोगों को डराने के लिए अपने ही जानवरों को मारकर उनकी खालें निकाल दी। दरअसल सबके घरों में जो काले रंग का बॉक्स था उसमें इन लोगों ने अपनी सभी यादें छुपाई हुई थी। ये उस वक्त की यादें थी जब ये लोग अपने अपने शहरों में आजादी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और इस मॉन्स्टर का मांस हर एक घर में था। अब जब इस पागल लड़के के मॉम डैड अपने घर में आते हैं तो अपने घर की ऐसी बुरी हालत देखकर वो काफी डर जाते हैं और इनके घर में से उस मॉन्स्टर का मास्क भी गायब था, जिससे हम समझ जाते हैं कि जंगल में आइवी के ऊपर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो पागल लड़का ही था। असल में जब उसने अपने घर में उस मास्क को देखा तो वो उसे काफी अच्छा लगा और वो पागल लड़का आइवी के साथ मजाक करने के लिए उसका पीछा कर रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ही मजाक उसके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, जो कि उसकी मौत की वजह बन जाएगा। उधर आइवी दीवारों को पार करके बड़े ही मुश्किल से सड़क पर आ जाती है
जहाँ पर उसे एक ऑफिसर मिलता है। आईवी उसे दवाइयों की लिस्ट देती है और कहती है कि मैं जंगल के अंदर से आई हूँ। उस जंगल के पार एक गाँव है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और मैं भी वहाँ पर रहती हूँ। मुझे इन दवाइयों की काफी ज्यादा जरूरत है। अब पहले तो ये ऑफिसर सोचने लगता है कि भला जंगलों में कौन रहता है। वो आईवी की बातों पर यकीन नहीं करता। अब दवाइयों की उसकी काफी इमरजेंसी होने की वजह से वो ऑफिसर अपना कर्तव्य निभाते हुए उसे दवाइयां ला कर देता है और इन दवाइयों को लेकर अपने गांव वापस आ जाती है और जो भी जंगल में उसके साथ हुआ वो सबको बताती है कि वहाँ पर मुझ पर उस मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था, मगर मैंने बहुत होशियारी से उसे मार डाला और जैसा तैसा करके मैं शहर गई और दवाइयां लेकर आई। अब ये सब सुनकर उस पागल लड़की के मॉम डैड समझ जाते हैं कि वो हमारा ही बेटा था। तो उसकी ऐसी मौत के बारे में सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है, मगर आईवी के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आप दुखी ना हो, क्योंकि आपके बेटे ने हमारे गांव के लिए अच्छा किया है। क्योंकि अब सारे गांव वालों को यकीन ही हो गया है कि सच में जंगल में ऐसा मॉन्स्टर पाया जाता है जिसने आईवी पर हमला किया, जिसका फायदा हमें ये होगा कि हमेशा हम इस गांव में जिंदगी गुजारेंगे और हमारे बच्चे भी कभी भी यहाँ से जाने की जिद नहीं करेंगे और हमारा यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा और यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।